स्पीकर साहब, अभी इन्होंने एक बात की और मैं इसको माइक में दोहराना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा और आपने हवाला दिया। मेरा अपने कायद के साथ वही रिश्ता है जो बिलावल के साथ जरदारी का और कादिर पटेल का है। मेरा अपने लीडर के साथ वही रिश्ता है जो कि राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के साथ है। मजदूर का बेटा हूं, ख्वाब लेके आए फिर रिपीट करूं। आप लोगों को मैं गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूं। आप खुश है कि गुलामी करें उनकी? ये एक फैसला होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50-50 मिनट बैठ के हम एक पर्ची वाले का, हादसाती सियासतदान का, जरदारी के बेटे का तकरीर सुनते हैं स्पीकर साहब, तो हम इसलिए सुनते हैं कि दलील से बात करेगा। स्पीकर साहब पर्ची ले रहे के आ गया और आज सब गुलामी करने लगे। वोट लेके आया है, वोट लेके आया है जी। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, इस जरदारी के बेटे को मैं चैलेंज करता हूं। पाकिस्तान में हल्का देख ले, मैं आपके मुकाबले में लड़ता हूं। आ जाओ मैदान में। जितना मुझे सुना सकते हैं, जितनी गालियां दे सकते हैं, जितनी धमकी दे सकते हैं, वो कहते हैं गरचे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई बेची तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। स्पीकर साहब हम तो कश्तियां जला के आए हैं, मुझे क्या धमकाना, हमें क्या गालियां देना, हम तो आए हैं। स्पीकर साहब यही औकात है, यही औकात है आपकी। मुराद सईद साहब मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब जी मुख्तसर करें बात को। स्पीकर साहब अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं मुराद सईद साहब, और लोगों को भी मैंने मौका दिया। स्पीकर साहब इन्होंने एक बात की अभी इन्होंने आपस में बातचीत ना करें, मुझे मुखातिब करें जी, चेयर को मुखातिब करें जी। इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं कि कहां पे है तब्दीली, वो भाई कैसी तब्दीली कि हम इनको कहते हैं कि गुलामी से जंजीरें तोड़ दो, हम आपको गुलामी से निजात दिलाते हैं। ये कहते हैं कि हमने गुलामी करनी है। स्पीकर साहब ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इनको दिखाई नहीं देगा। 24,000 अरब के कर्जे की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनकी लूटमार की बात करो, सुनाई नहीं देगा। आप इनके फेक अकाउंट्स और जाली अकाउंट्स की बात करो, सुनाई नहीं देगा। स्पीकर साहब इसलिए सुनाई नहीं देगा कि गुलामी करने आए हैं, इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। स्पीकर साहब